अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर 20 फरवरी को मुंबई का करेंगे दौरा। उदय ठाकरे के साथ दोहराने में होंगे शामिल। वजीर आला महाराष्ट्र ने केसीआर की तहरीक को हिमायत देने का किया ऐलान। यूपी इंतखाबात से मुतालिक बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह का मुतनाज़ वीडियो वायरल। वजीर तारक रामाराव का शदीद रद्द-ए-अमल। दिल्ली पुलिस अगले 5 वर्षों में हर शोबे में खामियों को दूर करने के हदफ के साथ काम करे। अमित शाह ने कहा 100 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत की बेहतरीन पुलिस बनने का रोड मैप भी करे तैयार। डॉक्टर और साहब सईद वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी पासपोर्ट वीजा ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मुकर्रर। खिदमात से मुतासर होकर हुकूमत हिंद ने तरक्की के साथ जिम्मेदारियों में किया इजाफा। मशहूर मौसीकार व गुलकार बप्पी लहरी का इंतकाल। वजीर आजम का इजहार रंज। मौसीकी दुनिया हुई सोगवार। फर्जंद की अमेरिका से आमद के बाद कल होगी आखिरी रसूमात। और बाराबंकी सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 लोगों की मौत। ठहरे हुए कंटेनर के टकराने के बाद पेश आया हादसा। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव जो 2024 के इंतखाबात से पहले बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन कुव्वतों को इकट्ठा कर रहे हैं ने अपने महाराष्ट्र के हम मनसब उदय ठाकरे के साथ दोपहर के खाने पर मुलाकात को खतह दी है। महाराष्ट्र के वजीर आला ने आज सुबह केसीआर को फोन किया और उन्हें इतवार 20 फरवरी को मुंबई में लंच पर मदऊ किया। केसीआर के दफ्तर ने कहा कि उन्होंने उदय ठाकरे से कहा था, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसे जारी रखें, हम आपके साथ हैं। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने कहा कि ठाकरे ने बीजेपी की मुबैना अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ केसीआर की लड़ाई और वफाकी जज्बे को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। ठाकरे ने केसीआर को कौम को तकसीम करने वाली ताकतों से बचाने के लिए सही वक्त पर आवाज उठाने के लिए सताइश की। केसीआर अपने मिशन 2024 में बीजेपी मुखालिफ कुव्वतों को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ अपोजिशन लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते चीफ मिनिस्टर ने ठाकरे से मुलाकात के लिए मुंबई जाने के मंसूबे का इश्तराक किया था। कल केसीआर को साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान राव की तकमील तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन, केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन और RJD लीडर तेजस्वी यादव और दीगर के साथ मुलाकातें हुई हैं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मुतनाज़ बयान पर बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह पर शदीद नुक्ताचीनी की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म सरगर्म तारक रामाराव जो हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद हैं ने इस खुसूस में राजा सिंह के इस मुतनाज़ वीडियो को टीआरएस के कृष्णा नामी कारकुन की जानिब से किए गए पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस 49 सेकंड के वीडियो जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है में राजा सिंह ने बीजेपी को वोट न देने वालों को इंतबाह देते हुए कहा था कि योगी ने JCB बुलडोजर्स मंगवा लिए हैं। ये बुलडोजर्स उत्तर प्रदेश की सिमत निकल चुके हैं। जिन अफराद ने योगी की हिमायत नहीं की, इंतखाबात के बाद इन इलाकों की निशानदही की जाएगी। उन्होंने वीडियो के आखिर में कहा था, पता है ना कि JCB और बुलडोजर्स किस इस्तेमाल में आते हैं। वो उत्तर प्रदेश के इन दागदारों से ये कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि योगी दोबारा वजीर आला ना बने। अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी कहना होगा, वरना उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना होगा। तारक रामाराव ने इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, जब आप सोचते हैं कि इससे नीचे ये लोग नहीं गिर सकते तो तभी नया मस्खरा सामने आ जाता है। बीजेपी को वोट न देने पर मकानात को मुनहदम कर दिया जाएगा। ये बयान तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर का है। राजा सिंह रियासती असेंबली में हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी करते हैं।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के दीगर अहम लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वजीर आला हेमंत बसवा शर्मा के नामुनासिब रिमार्क्स के खिलाफ रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के दीगर लीडरों के साथ मिलकर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नरेट्स एसपीज के दफातर के सामने आज धरने देने की अपील की थी, जिसके पेश नजर पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के तमाम लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया। रेवंत रेड्डी हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, रचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट पर धरना देने वाले थे। उनके साथ कांग्रेस के लीडरान भी इस धरने में शिरकत करने वाले थे। ताहम इन लीडरों को कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, मल्लूरी, मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर को हिरासत में ले लिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना कांग्रेस ने बसवा के खिलाफ रियासत के तमाम पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई थी और एहतजाज करते हुए मुतालबा किया था कि बसवा शर्मा अपने बयान को वापस लें। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने पुलिस को इंतबाह देते हुए कहा था कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने पर पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वजीर आला हेमंत बसवा शर्मा के नामुनासिब रिमार्क्स के खिलाफ शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की थी। 2 दिन पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बसवा शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने आसाम के वजीर आला के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात 505-504 के तहत मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना के मुलुक जिले में एशिया की सबसे बड़ी 4 रोजा समक्का सारालम्मा कबायली यात्रा का आज से आगाज हुआ। जिले के मेडारम में इस यात्रा के सिलसिले में तमाम मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। इस यात्रा को रुकावट से पाक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पुलिस अहदेदारों ने पहले ही ट्रैफिक पाबंदियों, पार्किंग, जुराइम की रोकथाम और इस यात्रा में शिरकत करने वाली अहम तरीन शख्सियात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी के इक़दाम किए हैं। यात्रा की ड्यूटी के लिए 9000 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया गया है। इस यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ अफराद की पूजा की तवक्को है। 3.5 लाख प्राइवेट गाड़ियों और 4000 आरटीसी बसों की आमद से ट्रैफिक और पार्किंग को बाकायदा बनाने की पुलिस मसाई कर रही है। 382 सीसीटीवी कैमरों, 2 ड्रोन कैमरों, डिस्प्ले बोर्ड और बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है ताकि 24 घंटे यात्रा पर नजर रखी जा सके। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली पुलिस अगले 5 बरसों में जांच से लेकर पुलिस एहलकारों की फलाह बहबूद समेत हर शोबे में खामियों को दूर करने के हदफ के साथ काम करे और आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर दारुल हुकूमत की बेहतरीन पुलिस बनने के लिए भी रोड मैप तैयार करें। शाह ने बुध के रोज यहाँ दिल्ली पुलिस के 75वीं यौम तासीस के मौके पर अपने खिताब में कहा कि मुल्क के दारुल हुकूमत की पुलिस होने के नाते दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने और दीगर रियासतों की पुलिस के लिए तहरीक का सर चश्मा बनने के लिए उसे अगले 5 बरसों में जांच से लेकर अवामी फलाह बहबूद और पुलिस एहलकारों की फलाह बहबूद के शोबे में मौजूद तमाम खामियों को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि अगले 25 बरसों में मुल्क आजादी का 100 साला जश्न मनाएगा और दिल्ली पुलिस उस वक्त के लिए अपना रोड मैप तैयार करना होगा कि इस वक्त दारुल हुकूमत में पुलिस निजाम को किस बुलंदी पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि मुल्क अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अगले 25 बरसों के दौरान हमें हिंदुस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाने का अहद करना होगा। तमाम हमवतनों को हिंदुस्तान को मजबूत, खुशहाल, तालीम याफ्ता और सेहतमंद बनाने के साथ साथ दुनिया में पहले नंबर पर आने का अहद करना होगा। डॉक्टर औसाफ सईद की खिदमात से मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा करते हुए उन्हें मजीद तरक्की दी है। सऊदी अरब में मकबूल तरीन हिंदुस्तानी सफीर की हैसियत से अपनी मियाद की तकमील के बाद दक्कन के मायनाज सुपूत अब दिल्ली में वजारत खारजा में सेक्रेटरी फॉर कौंसलर पासपोर्ट, वीजा और ओवरसीज इंडियन अफेयर्स की हैसियत से अगले माह जिम्मेदारी संभालेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यमन और इराक के
दायरे कार में होंगे। यही नहीं, खलीजी ताउन कौंसिल, अरब लीग और मगरिब यूनियन में वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। उनका ये नया ओहदा सफीर के ओहदे के मुकाबले में बहुत ज्यादा आला है। अरब न्यूज में मुमताज सहीफा निगार सिराज वहाब ने जहां औसाफ सईद के नए ओहदे से मुतालिक इत्तलात दी हैं, वहीं बेमिसाल सिफारतकार को खिराज तहसीन भी पेश किया है। डॉक्टर औसाफ सईद जहां कह रहे हैं, वहां उन्होंने हिंदुस्तान के परचम विखार को सर बुलंद किया, चाहे डेनमार्क, कतर, यमन हो या शिकागो। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को तिरंगे के साए में मुत्तहदा किया। सऊदी अरब की उनकी 3 साला मियाद आजमाइशी रही। सऊदी इंडियन बिजनेस नेटवर्क, इंडो सऊदी मेडिकल फोरम, सऊदी इंडियन फ्रेंडशिप सोसाइटी का क़याम उनके कारनामों में शामिल हैं। डॉक्टर औसाफ सईद जहां रहे, उर्दू का माहौल साजगार किया। अदबी महफिलें, मुआशरे, मुशायरे, सेमिनार का एहतमाम करते हुए वो उर्दू की शम्में रोशन करते रहे। तारिकीन वतन का यह एहसास है कि औसाफ सईद की तरक्की पर दिल मसरूर है, मगर सऊदी अरब में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन अश्कबार हैं, क्योंकि एक तहजीबी सफीर सरजमीन मुक़द्दस से विदा हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात से तारिकीन वतन ने डॉक्टर औसाफ सईद को उनकी तरक्की के लिए मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर औसाफ कुतुबुद्दीन, डॉक्टर तजम्मुल हुसैन, इफ्तिखार शरीफ शिकागो, सुल्तान मजहर उद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली सदर ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी रियाज, जलील अंसारी चेयरमैन वेटन NIR फोरम सऊदी अरब ने डॉक्टर औसाफ सईद को मुबारकबाद दी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के मुतजाद बयानों का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमत 2 मुख्तलिफ सिमतों में चल रही है। अब्दुल्ला ने जेल में कैद वालिद वो रामपुर से SP उम्मीदवार आजम खान की रिहाई के बारे में वजीर आला योगी आदित्यनाथ और विफाकी वजीर दाखिला अमित शाह के मुतजाद बयानात पर पलटवार किया। उन्होंने मंगल की रात यहां कारकुन से मिलियन में कहा कि वजीर आला का दावा है कि SP सरबराह अखिलेश यादव आजम खान की जेल से रिहाई नहीं चाहते हैं, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह कह रहे हैं कि अगर योगी हुकूमत ना होते तो आजम खान जेल में नहीं होते। अब्दुल्ला ने कहा कि पहले बीजेपी अपना रुख साफ करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमत में दोनों इंजन अलग अलग सिमतों में चल रहे हैं। उन्होंने दलील दी, वजीर दाखिला कहते हैं कि योगी की हुकूमत ना होती तो आजम खान जेल में नहीं होती, जबकि इसके बरखिलाफ योगी कहते हैं कि हुकूमत का आजम खान के जेल में रहने से कोई लेना देना नहीं है। काबिले जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में रामपुर समेत 9 अजला की 55 सीटों पर पीर को वोटिंग हो चुकी है। अब्दुल्ला ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए पार्टी कारकुनों और आवाम का शुक्रिया अदा किया। सुरों की मलिका लता मंगेशकर की रहलत के बाद हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी इस सदमे से संभली भी नहीं थी कि आज मशहूर मूसीकार व ग्लोकार बप्पी लहरी के इंतकाल की खबर से वो और गम में मुब्तला हो गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मंगल की रात देर गए बप्पी लहरी का मुज़ाफात के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया, जहां उनका कोरोना के बाद होने वाली पेचीदगियों का इलाज चल रहा था। 69 साला बप्पी लहरी को फिल्मी सनत में बप्पी दा के नाम से मकबूलियत हासिल थी। मगरबी बंगाल में पैदा हुए लहरी ने सबसे पहले बंगाली फिल्म दादू के लिए मूसीकी तरतीब दी थी और अपने बॉलीवुड करियर का आगाज फिल्म नन्हे शिकारी से किया था। बप्पी लहरी ने कई सालों तक म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। आई एम अ डिस्को डांसर, रात बाकी, पग घंघरू बांधो, मुंबई से आया मेरा दोस्त, नैनो में सपना, ताकी ताकी, हमको आजकल है इंतजार, तमामा याद आ रहा है जैसी मारूफ नगमे उनकी ही देन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को मारूफ मूसीकार और ग्लोकार बप्पी लहरी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि उनकी जिंदा दिल तबीयत सबको याद रहेगी। मोदी ने ट्वीट किया, बप्पी लहरी जी की मूसीकी सब कुछ समेटते हुए हैं और मुख्तलिफ जज्बात का खूबसूरती से इजहार करती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बुध के रोज एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक लखनऊ से अयोध्या जा रही कार हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकरा गई। यह वाकया अलल सुबह 4 बजे के करीब पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक आज सुबह थाना पटंगा जिले अजोदिया इलाके में शुजागंज हयात नगर का रहने वाला अजय कुमार अपनी बीवी और 2 बच्चों समेत 6 लोगों के साथ लखनऊ से घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वो रामसी घाट तहाना इलाके के कौमी शाहरा पर पहुंचे तभी नारायणपुर मोड़ के पास उनकी कार पीछे जाकर एक खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखचे उड़ गए। हादसे में कार में सवार तमाम अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर 20 फरवरी को मुंबई का करेंगे दौरा। उद्धव ठाकरे के साथ जोहराने में होंगे शामिल। वजीर आला महाराष्ट्र ने केसीआर की तहरीक को हिमायत देने का किया ऐलान। यूपी इंतखाबात से मुतालिक बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह का मुतनाज़ वीडियो वायरल। वजीर तारक रामाराव का शदीद रद्द-ए-अमल। दिल्ली पुलिस अगले 5 वर्षों में हर शोबे में खामियों को दूर करने के हदफ के साथ काम करे। अमित शाह ने कहा 100 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत की बेहतरीन पुलिस बनने का रोड मैप भी तैयार करे। डॉक्टर और साफ सईद वजारत खारजा में सेक्रेटरी। पासपोर्ट, वीजा और ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मुकर्रर। खिदमात से मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने तरक्की के साथ जिम्मेदारियों में किया इजाफा। मशहूर मूसीकार व ग्लोकार बप्पी लहरी का इंतकाल। वजीर आजम का इजहार रंज। मूसीकी दुनिया हुई सोगवार। फर्जंद की अमेरिका से आमद के बाद कल होगी आखिरी रसूमात। और बाराबंकी सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 लोगों की मौत। ठहरे हुए कंटेनर से टकराने के बाद पेश आया हादसा। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।